बार फिर मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए मुख्तसर पैगाम के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम से, इस ख्याल से बरकत पाएंगे। यहाँ पर मुझे जिस ख्याल पर आपसे बात करनी है वो आपने अक्सर सुना होगा। बहुत सारे लोग नस्लों की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फ़लाँ शख्स बेनस्ला है। नेकी करें तो आप नस्ली लोगों के साथ करें, बेनस्ले लोगों के साथ आप नेकी ना करें। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या आदमी बेनस्ले होते हैं या क्या कोई इंसान बेनस्ला है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस से जो बात करने लगा हूँ उसकी बुनियाद पर या उसके ईमान पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई शख्स बेनस्ला नहीं है। हर शख्स की कोई ना कोई नस्ल है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो फ़लाँ शख्स बेनस्ला है। ये बात दुरुस्त है कि उसकी नस्ल अलग है मगर वो बेनस्ला नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक खूबसूरत आयत जो पैदाइश की किताब के बाब नंबर 3 की आयत नंबर 15 है, मैं उसे आपके साथ बांटूं। यकीनन आपने ये आयत जो है वो सुन रखी है और आपने इस आयत पर बहुत से पैगामात भी सुने होंगे, लेकिन मैं इस एंगल से जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके तनाज़र में ये मैं आयत आपके साथ बांटना चाहता हूँ। लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर अगर आपने आयत मुक़द्दसा पर गौर किया हो तो खुदा ने सांप से कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो बात नस्लों की कर रहे हैं तो यहाँ पे नस्लें जो हैं वो दो हैं। एक तो औरत की नस्ल है जिसके बारे में पालूस रसूल कहता है वो मसीह है, और दूसरी सांप की नस्ल है। इसके अलावा कलाम पाक में किसी दूसरी नस्ल की या तीसरी नस्ल की बात नहीं की गई। औरत की नस्ल मसीह है और सांप की नस्ल आपको पता ही है वो कौन है, दुश्मन इब्लीस के जो फर्जंद हैं, जिन्हें खुदावंद के पाक कलाम में कहा गया शरीर के फर्जंद, जिन्हें खुदा के पाक कलाम में कहा है ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। तो यहाँ पे अजीज़ा ने मन दो नस्लें हैं, बेनस्ला कोई नहीं है, कोई इंसान बेनस्ला नहीं है। दो नस्लें हैं, या तो वो सांप की नस्ल है या फिर वो औरत की नस्ल है। अब खुदा के कलाम में सांप से खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो आप ये जान लें कि दुश्मनी जो है, अदावत जो है, वो खुदा ने इन दो नस्लों के दरमियान डाली है। और जब तक खुदावंद यस्सु मसीह वापस नहीं आ जाते ये दुश्मनी रहेगी। ये जो अदावत है ये जारी और सारी है और रहेगी। अदावत दो नस्लों के दरमियान ही नहीं है, अदावत सांप के और औरत के दरमियान में है। औरत कौन है? औरत कलीसिया है। बाइबल मुक़द्दस की तशरीहात के मुताबिक जब रूहानी मानों में हम लेते हैं, और सांप दुश्मन इब्लीस है, इसलिए इब्लीस के, सांप के और औरत के दरमियान खुदा ने ये दुश्मनी डाली है, खुदा ने ये अदावत डाली है। और अब कई बार ये होता है कि कई दफ़ा दुश्मनी दुश्मन को आपकी नस्ल से है मगर वो सताता आपको है, दुख वो आपको देता है। तारीख दौर में जब लोगों को अक्सर ये कहा जाता था कि वो खुदावंद यस्सु मसीह का इनकार करें या खुदावंद यस्सु मसीह का प्रचार करना छोड़ दें और जो कुछ भी तारीख दौर की या डार्क एजेस की डॉक्ट्रिन है उसे ही अमल में लाया जाए, तो उस वक्त माँ बाप को बुलाया जाता, उनकी औलाद के टुकड़े टुकड़े करके माँ बाप की आंखों के सामने दीवारों से लटका दिए जाते कि माँ बाप को ज़हनी अजियत दी जाए, उन्हें दुख दिया जाए ताकि वो खुदावंद यस्सु मसीह का इनकार करें। तो कई बार ये भी है कि दुश्मनी दुश्मन को आपसे है लेकिन वो आपकी आंखों के सामने आपकी औलाद के टुकड़े टुकड़े करता है या आपकी औलाद को तबाह करता है। तो दोनों तरह से ये बात वाज़ेह और साबित होती है कि तारीख दौर से लेके अब तक, बल्कि उससे पहले डे वन से दुश्मनी औरत के दरमियान है और सांप के दरमियान है, और फिर आगे दुश्मनी मुंतकिल होती है दोनों की नस्लों के दरमियान। अब देखिए दुनिया में दो गिरोह हैं, एक वो गिरोह है जो सांप की नस्ल है और दूसरा वो गिरोह है जो औरत की नस्ल है, और दोनों के दरमियान अजीज़ा निमान दुश्मनी है। और खुदा के कलाम में जैसे हम पंजाबी का ज़बूर गाते हैं, गैरां दे नाल बंदे हैन कौल इकरार जेड़े उन्हां दे दुख सदा वदन गे बथेरे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यस्सु मसीह के फॉलोअर्स हैं या यीशु मसीह के पैरोकार हैं या औरत की नस्ल हैं, लेकिन बावजूद औरत की नस्ल होने के
अक्सर औकात वो अपना नाता सांप की नस्ल के साथ जोड़ते हैं, और जब वो अपने रिश्ते सांप की नस्ल के साथ जोड़ते हैं, जब वो अपने नाते सांप की नस्ल के साथ जोड़ते हैं, तो इंजाम आपके सामने है। हजारों मिसालें हैं आपके सामने, करोड़हा मिसालें हैं दुनिया में आपके अपने ममालिक में जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं। जब भी सांप की नस्ल के साथ जो है वो औरत की नस्ल नाता जोड़ेगी, जो जो ये रिश्ते बनते रहेंगे, तब तब जो ज़िंदगी है वो अजीरन होती जाएगी। क्यों? इनकी दोनों की कभी बन नहीं सकती। वजह यह है कि ये दो नस्लें अलग अलग हैं। फिर जिस जिसकी ये नस्ल है उनके दरमियान दुश्मनी है, तो ये तो सेकंड जनरेशन में भी ये दुश्मनी चली आ रही है। तो कैसे इन दोनों के अंदर हार्मनी हो सकती है? कैसे इन दो ग्रोहों के अंदर जो है वो यकजहती हो सकती है? क्योंकि ये नस्लें अलग हैं, तो इन दोनों के दरमियान कोई यकजहती का ब्रिज बनना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर होता तो खुदावंद ज़रूर बताता। तो अलबत्ता यह है कि ईमानदारों के साथ ही जुए में जुतना बेहतर है, किसी ना हमवार जुए में जुतना ख़तरे से खाली नहीं है। आपके सामने आए दिन नई से नई मिसाल आती है, नई से नई स्टेटमेंट आती है, लेकिन ये सिर्फ इसी बिना पर है क्योंकि लोग गैर हमवार ना हमवार जुए में जुटते हैं। और कई दफ़ा सांप की नस्ल औरत की नस्ल से रिश्ते जोड़ लेती है, या औरत की नस्ल सांप की नस्ल के साथ रिश्ते जोड़ लेती है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बहुत से ख़ानदान बिखर के और टूट के रह गए हैं, और जिनकी रूहानी ज़िंदगी मजरू हो गई है, जिनकी रूहानी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। कई दफ़ा जिनकी औलाद को ये नहीं पता कि वो हैं कौन, वो किसकी नस्ल है। अजीज़ा ने मन, यहाँ पे जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो एक लड़की ने सांप पाल रखा था, और वो उसका पेट था, उसका पालतू सांप था। हुआ कुछ यूँ कि उसने उसको चूँकि बचपन से पाला था, वक्त गुजरने के साथ साथ वो सांप बिल्कुल जवान हो गया। एक वक्त आया कि उस सांप ने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ खा नहीं रहा था, काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खा रहा था, और वो परेशान हो गई। वो उसको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके गई, और जानवरों के डॉक्टर से उसने कहा, ये काफ़ी दिनों से ये जो सांप है, मेरा पालतू सांप है, ये कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, और कोने में पड़ा रहता है, और मुझे डर है कि कहीं ये मर ना जाए भूखा। अब इस बात को सुनते ही डॉक्टर ने एक खामोशी सी अपने ऊपर तारी कर ली, और कुछ सोचने के बाद बोला, कभी ये सांप आपके बिस्तर पर आपके साथ आके लेटा है इन दिनों में? तो औरत ने कहा, हाँ, गलबन 2 दिन पहले ये मेरे साथ बिस्तर के ऊपर आके लेटा था, मेरे साथ सो गया था। तो चूँकि मेरा पालतू सांप है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिस कर रहा है, तो क्या इसको परेशानियाँ मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो मुस्कुराया डॉक्टर, और उसने औरत से कहा, खातून, ये सांप आपके साथ जब बिस्तर पे आके लेटा है और ये अपने आप को भूखा रख रहा है, तो उसके पीछे वजह है, ये आपको नाप रहा था। ये सांप जो है ये आपको नाप रहा था, ये आपका कद नाप रहा था, क्योंकि खाना पीना इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये आपको खाना चाह रहा है, ये आपको निगलना चाह रहा है। अजीज़ा ने मन, खुदा के कलाम में लिखा है, ये सांप जो है ये अंधेरे में डस जाता है। अगर आप रोशनी में ना आए, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर ना बने, तो एक दिन ये सांप जो आपने पाल रखे हैं ये आपको डस जाएंगे। जिनके साथ आपने रिश्ते जोड़ रखे हैं, याद रखें कि वो नस्ल अलग है। अगर आप अलग ना हुए तो एक दिन ये आपको डस जाएंगे, एक दिन ये आपको निगल जाएंगे। अजीज़ों, इसलिए यहाँ पे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें फ़ैसला करना होगा कि हमें किस गिरोह में ज़िंदगी गुजारनी है, किस गिरोह के साथ हमारे नाते रिश्ते बनने चाहिए, किस गिरोह के साथ हमारा लेन देन मेल जोल रफ़ाकत होनी चाहिए, किस गिरोह के साथ हमारा वक्त गुजरना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्ते, जिनके नाते, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनका ओढ़ना बछोना जो है वो सांप की नस्ल के साथ है, और वो उनके हाथों से एक दिन दुख उठाते हैं, डसे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं हैं। यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। जो पाक दिल से दुआ करते हैं उनके साथ मोहब्बत की और सुलह के तालिब हों। लेकिन याद रखें कि कई बार सांप की नस्ल जो है वो औरत की नस्ल में मिंगल होने के लिए उनका रूप धार लेती है, और कई दफ़ा सांप की औलाद जो है, सांप के जो बच्चे हैं, वो कई दफ़ा औरत की नस्ल से नाता जोड़ने के लिए उन जैसा रूप धार लेते हैं, उन जैसा पहनावा पहनते हैं, उन जैसी बोली बोलना शुरू करते हैं। लेकिन वो क्या पंजाबी में लिखा है, सप्पां दे पुत्तर नहीं मित्र बन देते भावें चुलियाँ दुध पियाइए। इसलिए कि वो नस्ल सांप की है, वो आपके दोस्त नहीं बन सकते। इसलिए कि आप
औरत की नस्ल हैं, आप यीशु मसीह की नस्ल हैं और आप यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और आपको अपने ही भाइयों के साथ रिश्ते जोड़ने बड़े ज़रूरी हैं। खुदा बेशक सारी दुनिया के लोगों का खुदा है, लेकिन वो ख़ास करके ईमानदारों का खुदा है, जैसे कि कलाम पाक में लिखा हुआ है। तो चूँकि खुदा आपका खुदा है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके रिश्ते उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें जो ईमान में आपके साथ एक हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके कारोबारी पार्टनर्स क्यों नहीं हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप किसी अगर बेईमान के साथ कारोबार करते हैं तो उसका लिमिट कारोबार तक रहनी चाहिए, उसकी लिमिट्स आपके घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना एक दिन वो सांप, वो नस्ल आपको डस लेगी और आपको पता नहीं होगा। हो सकता है आप डसे जा रहे हों मगर आपको पता नहीं है, हो सकता है आप डसे जा चुके हों लेकिन आपको इल्म नहीं है। वो जहर जब आहिस्ता आहिस्ता दिल तक पहुंचेगा तो शदीद तकलीफ़ होगी और कितनी देर लगे पता नहीं है। इसलिए जो महफूज रहने का तरीक़ाकार है वो ये है कि जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ है, इस बात की तसल्ली कर लें क्या वो पाक दिल से खुदा के साथ मोहब्बत और सुलह रखते हैं और आप उन्हीं के साथ मोहब्बत और सुलह के तालब हो जो पाक दिल से खुदावंद से दुआ करते हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा है, अज़ीज़ो बदी से भागो और नेकी से लिपटे रहो। ये बड़ा ज़रूरी है, आप उन लोगों के साथ नाते रिश्ते ना जोड़ें। फ्रांस के अंदर एक सांप का तमाशा दिखाने वाला एक बंदा था, तो वो काफ़ी अरसे पहले तमाशा दिखाता था और वो अपने गिर्द एक बड़ा अजदहा जो था वो लपेट लेता था और जब अजदहा दौरान तमाशा उस बंदे को अपनी गिरफ्त में ले लेता तो फिर लोग तालियां बजाते, पैसे फेंकते और इसी तरह से उसका रोज़गार जो था वो चलता था। वो अजदहा का तमाशा लोगों को सड़कों पर दिखाता था। एक दिन क्या हुआ कि तमाशा चल रहा था और उस अजदहा ने उस बंदे को अपनी लपेट में ले रखा था। वो चारों तरफ से उस पर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। और हुआ क्या कि एक दिन उस अजदहा ने अपना जो बदन था उसको थोड़ा सख्त किया और आदमी को तो यकीन था कि वो उसका पालतू अजदहा है, वो उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस दिन क्या उस अजदहा या सांप के मन में आई कि उसने अपना बदन अकड़ा लिया और उस आदमी की हड्डियां टूटने की आवाज़ लोगों ने सुनी, हड्डियां तोड़ डाली उसने। एक दिन ये सांप आपकी हड्डियां तोड़ देगा अगर आपने उससे दूरी इख्तियार ना की। वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, उसकी नस्ल आपकी दोस्त नहीं बन सकती। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक दुआ करना सिखाई और उसने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। कैसे, किस बिना पर हम खुदा को बाप कह सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो वो यीशु मसीह हैं जिसने हमें खुदा के फर्जंद बनने का, खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा है। एक तरफ सांप के बच्चे हैं, दूसरी तरफ खुदा के बच्चे हैं। और सांप के बच्चे खुदा को ऐ हमारे बाप नहीं कह सकते, सिर्फ वो जिनको यीशु मसीह ने ये हक बख्शा है, जो औरत की नस्ल के फॉलोअर हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, सिर्फ वही खुदा को अपना बाप कह सकते हैं। तो हम खुदा को अपना बाप कहते हैं तो कभी आपने गौर किया कि हम किस बिना पर कहते हैं? हमें ये हक किसने बख्शा है कि हम खुदा को अपना बाप कहें? हमें ये हक यीशु मसीह ने बख्शा है और वो इसलिए बख्शा है कि हमने यीशु मसीह को कबूल किया है। अगर कोई सांप की नस्ल से खुदा के फर्जंदों में शामिल होकर औरत की नस्ल का फॉलोअर बनना चाहता है, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी बनना चाहता है, तो वो यीशु मसीह को कबूल करे। और अगर वो यीशु मसीह को कबूल करेगा तो खुदावंद उसका डीएनए चेंज कर देगा, खुदावंद उसको बदल देगा। वो सांप के बच्चे से खुदा का बेटा, खुदा की बेटी बन सकता है अगर कोई यीशु मसीह को कबूल करे। खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने कुर्बानी सारी दुनिया के लिए दी है। जो कोई उसकी कुर्बानी को कबूल करेगा वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का बेटा ठहरेगा, वो खुदा का फर्जंद ठहरेगा, वो खुदा की बेटी ठहरेगी, वो खुदा का बेटा ठहरेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यीशु मसीह को नजात दहिंदा, शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। अब उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया है, उन्होंने इसके कलाम की पैरवी की है। अगर कोई शख्स जो सोचता है कि उसे खुदा का फर्जंद बनना है तो उसे तारीकी से निकल कर रोशनी में आना पड़ेगा। उसे तारीकी के कामों को छोड़कर दिन के काम करने पड़ेंगे। उसे खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में आना पड़ेगा। उसे खुदावंद यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत है जो उसके पापों को धो दे, जो उसकी तारीकी को दूर कर दे। उसे उस नूर की ज़रूरत है जिसने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है अज़ीज़ान मन, आएँ अपने रिश्ते, अपने नाते खुदावंद यीशु मसीह के लोगों के साथ जोड़ें, ईमानदारों के साथ जोड़ें, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुबतें। और अगर कोई बेईमान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला के ईमानदार होना चाहता है तो उसके लिए ये मौका है कि वो अपनी नस्ल तब्दील कर ले। उसके लिए मौका है कि वो अपना आप तब्दील कर ले, और वो खुद नहीं कर सकता, इसके लिए उसे खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जो दुनिया का गुनाह हर रोज़ उठा के ले जाता है, वो आपका भी गुनाह उठा के ले जाएगा। वो आपको तब्दील कर सकता है, वो आपको अबदी ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। वो खुदा का फर्जंद होने का हक आपको बख्श सकता है। वो खुदा की बेटी, खुदा का बेटा होने का हक आपको बख्श सकता है। लेकिन अगर आप दिल से इकरार करें कि आप एक गुनहगार शख्स हैं और आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है, और आप जहाँ कहीं भी हैं आप दुआ मांग सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं आप दिल में इकरार कर सकते हैं, आप अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को सौंप सकते हैं। और अगर आप गुनाह में धंस चुके हैं तो उसका बाजू इतना ज़ोरावर है कि आपको वहाँ से भी निकाल सकता है। अगर आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, अगर आप तारीकी की उन अथाह गहराइयों में जाके गिर गए हैं और अब वापसी की उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप कारोबारी तौर पर तबाह व बर्बाद हो गए हैं, आप लौट सकते हैं। सिर्फ आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। अगर आप रिश्तों में दुनियादारों के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि अगर आप वापस लौटे तो आपके नुकसानात होंगे, तो अज़ीज़ान मन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले, अपनी जान गंवा दे तो उसे क्या फ़ायदा। अगर आप दुनियादारों के साथ बिज़नेस इतने डेवलप कर चुके हैं कि अब आपको अपनी इज़्ज़तों का सौदा किए बगैर बिज़नेस रन करवाने मुश्किल हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान गंवा दे। मुझे उम्मीद है इस मुख्तसर पैगाम से यकीनन आपको बरकत मिली होगी। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।